सेकंड सेकंड स्लॉट में ज्वाइन होती हूँ मैं। ठीक है, 2 बजे तक करेंगे फिर। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ओके। चलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, मंगलाचरण कर लेते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये। वन्दे तत्पुण्यलब्धये। जय जिनेन्द्र। जी जी। हाँ, यस। आज आप की क्लास है सुमन जी? आप क्या लेट आने वाले थे आज तो? आज आज अभी मेरी 5 दिन क्लास ऑफ है सर, तो मैं अरे, बराबर रहूंगी घर में। बस ये 4-5 दिन की है, बस बाद में तो हम थोड़ा आगे पीछे टाइम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जी। हाँ, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे पीछे का क्या किया, क्या या क्या दिमाग में आता है बिना देखे अभी तक क्या किया है। हम्म। कल रितु जी ने बहुत अच्छा 148 प्रकृतियों का एक वॉइस नोट भी डाल दिया था, हम्म। तो बार बार सुनने से वो भी याद आता रहेगा। यस, हाँ बोलिए। जस्ट रिवाइज करेंगे क्या किया हमने। वह अपने भाव बताइए, क्या है किताब में तो है, आपने क्या समझा अभी तक? नाम शायद याद ना हो, बट अर्थ, उसका भाव, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हम्म। सर, पंचलब्धि समझने के लिए कर्मों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिथ्यात्व हमारे साथ अनादिकाल से है। जब तक मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व हम हो नहीं सकता। तो सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृति और चारित्र मोहनीय की जो मोहनीय कर्म है, विशेषकर दर्शन मोहनीय से जो मिथ्यात्व बनता है, उसके अभाव को करके ही सम्यक्त्व की प्राप्ति की शुरुआत होती है। औपशमिक सम्यक्त्व जो सबसे शुरू में होता है, उसको प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां जो नियम से होती है, उन लब्धियों की चर्चा अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। उसके पूर्व हम कर्मों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 कर्म, जो मूल 8 कर्म प्रकृतियां हैं, वो कैसी होती हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियां कैसी होती है। उत्तर प्रकृतियों पर जो जैसे जैसे आवरण हटते हैं, जैसे जैसे कषाय कम होती है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। नहीं, क्यों गुणस्थान क्यों क्यों आवरण क्यों घटता है? आवरण, एक तो हम हमेशा पर पदार्थों में ही अब तक हमारा ध्यान पर पदार्थों में है, उसमें हम राग द्वेष करते हैं, तो कर्म बंधन होता चला आ रहा है। जब हमको ये बात समझ में आती है कि पर में हम कुछ कर नहीं सकते, स्व बिल्कुल स्वतंत्र है, पर बिल्कुल स्वतंत्र है, और स्व मेरा स्वभाव है, मुझे इसकी ओर ही ध्यान देना है, और इसको देखते हुए, इसको जानते हुए, इसमें लीन होते हुए मैं कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। तो ये अभ्यास की शुरुआत हमें करनी है, और जैसे जैसे हम स्व की तरफ आते हैं, स्व को विशेष जानने लगते हैं, पर अपने आप स्वतः छूटने लगता है, और कर्मबंध धीरे धीरे उनका अभाव होता है। जो जो कर्मों का अभाव होगा, एक एक सबसे कर्मों का जो मुख्य है मिथ्यात्व, उससे शुरुआत होती है, जो अनादिकाल से बंधा हुआ है, जिसके कारण हम सम्यक्त्व को, स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको समझने की, हम स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर की वायर नहीं, बिल्कुल सही बताया है। ओनली पॉइंट ये है
कि अभी अपने जो ट्रैक है, अभी हमें कर्मों में जो होना है सो होना है। ट्रैक अपनी कर्मों से, ध्यान मतलब पूरा कर्मों से हटा के अब अपने पे, मैंने मेरे पे काम करना है। बाकी चीज कर्मों में जो होना है सो होए, लेकिन मेरे को मेरे में काम करना है। मेरे को अपना स्वभाव जानना है। स्वभाव जानकर मेरे को उसका निर्णय करना है कि मैं ऐसा हूं। जब मैं जानूंगा तब कि ये मैं हूं, तब मेरी श्रद्धा ये मैं हूं कि अपने आप होगी। तो उस वक्त जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों में जो होना है सो होता रहे। ज्ञान में पता लग गया, यस, लेकिन जो करने का काम है, जिस रास्ते पे चलना है, मेरे को मेरे बारे में सोचना है, मेरे को मेरे ऊपर काम करना है। बाकी कर्मों में जो होना है सो होता रहे, ये ज्ञान का विषय है। बट करते वक्त तो मैंने अपने स्वभाव पे ध्यान रखना है, अपने स्वभाव को जानना है। कर्म को हटाना नहीं हटाना, कर्म में कुछ करना, ये दो रास्ते हो गए। कर्मों के बारे में सोचना, पर के बारे में, वो तो हम सोचते ही आए अनादि से, उस कारण बंद भी बंद रहा है। अभी हम अपना दिशा चेंज करनी है कि मुझे स्व पे जाना है। जैसे दिशा चेंज करेंगे तो क्योंकि हमारे अनादि के संस्कार है, तो हमें कर्म का भी ख्याल आएगा, मन भी विचलित होगा और कषाय भी होगी। वो होने दीजिए, क्योंकि वो पुराने संस्कार के कारण एकदम छूटेंगे नहीं। लेकिन हमें जो पुरुषार्थ करना है वो अपने जो स्व पे जानने पे है करना है। वो कितनी कषाय होती है, क्या होती है, उसकी चिंता ना करे, वो सब होगा, होने दो उसको। वो तो अनादि से होता आया, हो भी रहा है। लेकिन अभी जो रास्ता पकड़ा है, हमें उस पर जोर देना है। कर्म हम में क्या कर रहे हैं, करने दो उनको। तंग कर रहे हैं, करने दो। कषाय आ रही, आने दो। हम, कोई कहता है कि बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं फिर भी कषाय ऊंची हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। बट हमने अपनी दिशा भी चेंज कर दी है कि यस, मेरे को अपने स्व के बारे में जानना है, उस रास्ते पे चलाऊं। तो स्व के लिए, स्व पर को इसलिए जान रहे हैं कि पर को छोड़ के मैं स्व पे आऊं। पर को उतना ही पकड़ना है, नाव की तरह नाव पे इसलिए चढ़ना है कि मेरे को किनारे पे जाना है। नाव को पकड़ना नहीं है ना, नाव से कुछ ममत्व करना है। इतना जरूर जानना है कि नाव पकड़ना है। तो स्व पर जो है, पर को जान के उसको छोड़ना है, उस दृष्टि से उतना ही उसको जानना है। आना तो मैंने अपने पे, ये सारा काम जितना भी पूरा जिनवानी सारा मेरे को समझने के लिए, मेरा स्वरूप जानने के लिए पूरा का पूरा। तो उस लक्ष्य के साथ हर काम अपना उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। चाहे हमारा जिंदगी में जितनी भी भूमिका अनुसार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो भी काम करते हैं वो करते हैं, उसमें कोई नहीं। अपनी परिणति में प्रति समय अपने को जानने का स्वभाव होना चाहिए, जानने का पुरुषार्थ होना चाहिए, मैं ऐसा हूं। करते करते जो होता है होने दीजिए, लेकिन हमने दिशा पकड़नी है कि इस दिशा में अपने को स्वरूप, बाहर जा रहा है फिर वापस आ गया, बाहर जा रहा है फिर। तो एटलीस्ट रोज हम स्वाध्याय करते हैं 1 घंटा, तो इस बहाने कम से कम हम अपने स्व के बारे में फिर से आ रहे हैं। पूरे 23 घंटे अगर हम पर के बारे में जान रहे हैं, पर में जान रहे हैं, तो एटलीस्ट इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्व को जानने का पुरुषार्थ इस डायरेक्शन में करें। तो ये कंटिन्यू, सतत कंटिन्यू, छोटी छोटी चीज भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमने धीरे धीरे 1-1 घंटा पढ़ के हमने 9th चैप्टर 10th चैप्टर सेकंड टाइम रिवाइज किया, मैडम के साथ पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। तो कंटिन्यूटी, छोटा छोटा कदम भी अगर ज्यादा देर तक करते रहे, कंटिन्यूटी रहे, तो उसके फल, उसका असर जरूर दिखता है। तो ये 1 घंटा भी अगर पढ़े, हम अपने बारे में सोचे करें, तो ये भी बहुत है। इसको दिन में फिर अपना जब भी कुछ होगा तो अपना ध्यान जाएगा कि मैं ऐसा हूं, तो कभी ना कभी तो जाएगा। क्योंकि संस्कार बहुत पुराने हैं मिथ्यात्व के। वो 1 दिन में कहेंगे कि 2 दिन में है, 3 दिन में, 1 महीना, ये कब छूटेंगे पता नहीं। ये तो अपने पुरुषार्थ पे है। तो पुरुषार्थ हमने अपने पे करना है। तो जितनी भी चर्चा है, पुरुषार्थ हमें अपने पे करना है। उस अपेक्षा से हम कर्मों के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, बट कर्म बलवान नहीं है। जब तक उनको करने देते हैं मर्जी, हम अपने स्वभाव की ओर ज्ञान नहीं करते हैं, तब तक वो बलवान लगते हैं। बट जैसे ही हम अब स्वभाव में आते हैं, एक अंतर मुहूर्त के लिए आते हैं, तो केवल ज्ञान हो सकता है। और जितना हमें ज्ञान मिला उतना ज्ञान काफी है। अभी भी कोई कहते हैं ना कि मेरा ज्ञान का क्षोभक्षम कम है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो जितना ज्ञान हमें मिला है, उससे जो हम बाकी काम कर रहे हैं, अगर हम बाकी काम कर सकते हैं तो ये तो बहुत आसान है। कहते हैं कि आत्मा को जानना तो चाय बनाने से भी ज्यादा आसान काम है। उसके लिए तो इतने साधन जुटाने पड़ते हैं। आसाम से लेके यहाँ तक की चाय आती है, बनाना पड़ता है, इतने साधन जुटाने पड़ते हैं। आत्मा का तो जहां भी, अगर हमें ज्ञान है, जहां भी है, उस वहां पर भी हम आत्मा का चिंतन स्वरूप जान सकते हैं। तो ये आसान है। तो इसमें ज्ञान का क्षोभक्षम की कोई बात ही नहीं है।
जितना ज्ञान का क्षोक्षम की जगह ये कहे कि अभ्यास या रुचि या जिज्ञासा कितनी है उस पर डिपेंड जरूर करेगा। कि जिज्ञासा होगी तो अपने आप साधन ढूंढेंगे, कहाँ पे वो मिलता है वो ढूंढेंगे, उस पर प्रयास करेंगे। ठीक। तो सर कल अब बहुत एक लाइन स्वाध्याय करते हुए ही पढ़ने में आई कि हम जानते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जब आत्मा में ज्ञान हर समय रहने लगे, महत्वपूर्ण वो है। हाँ, यस, हमारे आत्मा में ज्ञान है, लेकिन हमारे ज्ञान में आत्मा कब आए? हाँ, हमारे आत्मा में तो ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, बट ज्ञान में हमारे मेरे ज्ञान में मेरी आत्मा जब आएगी तब कार्य होगा। मेरे ज्ञान में मेरी आत्मा। तो एक चीज हम कर सकते हैं, अभी जब भी बात करें, सोचे, चिंतन करें, तो कभी भी शास्त्र की भाषा ना बोले कि मैं त्रिकाली हूं, हम त्रिकाली हैं। वो शास्त्र की भाषा को उसको यूज करके अभी अपने पे लगाए, मैं त्रिकाली हूं। मैं अभी किस पे निकालिए कि एक चिट्ठी बनाए, मेरा किसमें, मेरा संसार कहाँ पे है, किसमें मेरा संसार अटका है। मेरे को बाकी चीजों से मतलब नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है, G20 की मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, मेरे को मतलब नहीं, बट मेरे घर में किससे मेरा मेरा ममत्व है, वो समझने की कोशिश करें। तो उसके बाद हम फिर उसमें से हम ज्ञाता दृष्टा बन सकते हैं कि मेरा ममत्व इसमें है, इसको मैं ज्ञाता रूप से देखूं तो मेरा काम वहां बनेगा। क्योंकि सबसे मेरा एकत्व ममत्व नहीं है, मेरा बहुत कम बाह्य लोगों से जिनसे हम जुड़े हैं उनसे ही है। तो बस बाकी को तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है सारे, तो हमारा संसार जो उसको हम अपनी ओर देखें। तो जो भी चीज हम पढ़े हैं वो तो क्या कहते हैं सिद्धांत रूप से पढ़ी है, वो तो ज्ञान रूप में आई है। उस ज्ञान को अभी अपने ऊपर लगाना है, जो भी चीजें अपने पे लगाना है। जब हम पूछते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो हमको पूरा मालूम है कि मैं त्रिकाल हूँ, ज्ञायक हूँ, मेरी दृष्टि मेरे पे जाना चाहिए, हमने पूरा सुना भी है, रोज सुनते भी हैं, बट उसको अपने पे लगाने के लिए अभी पुरुषार्थ अपना पूरा अपने पे लगाने के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा, हाँ, बढ़िया। यस, यहाँ से पढ़ते हैं। कल उन्होंने ये बताया भी था कि क्यों पढ़ना जरूरी है। इसको जानने से सम्यक तो नहीं हो जाएगा, कर्मों को जानने से, और करना तो हमें अपना कार्य अपने में ही है, लेकिन इसको जानने से यस हमें समझ में आएगा कि कितने कर्मों के बारे में पता चलेगा। कर्म से जो हम डर रहे थे वो भय हमारा दूर हो जाएगा, और पता चलेगा कि कार्य हमें अपने में करना है। छोटा सा भी हमारा भाव बढ़ते 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 शुद्ध हो जाएगा, तो कितने भी अनादिकाल का मिथ्यात्व है उसको एक अंतर मुहूर्त में जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ से पढ़िए पेज नंबर 42, उसी प्रकार लास्ट पैरा। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। उसी प्रकार कोई जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी उसे सम्यक्त्व तो हो सकता है। हाँ, इतना जरूरी है कि उसे जिनेंद्र कथित प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो, अपना स्वरूप यथार्थ भासित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि न हो। ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है। इसको फिर से एक बार आप धीरे धीरे एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए पढ़िए। उसी प्रकार कोई जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी उसे सम्यक्त्व तो हो सकता है। यस, हाँ, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, कर्मों के बारे में नहीं जाने भी, लेकिन क्या जाने, किसके बारे में जाने या नहीं जाने, बट जिसके बारे में जानना चाहिए वो बहुत जरूरी है। प्रयोजनभूत तत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी, तब सम्यक हो सकता है। तो फिर यही पूछेंगे कर्मों के बारे में पढ़ना क्यों है, तो उन्होंने ऊपर बताया था ये। ठीक, आगे। हाँ, इतना जरूरी है कि उसे जिनेंद्र कथित प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है।
हमें बहुत जरूरी क्या है उसमें जिनेंद्र कथित। अभी इसमें सर्वज्ञ की सर्वज्ञता सिद्ध हो गई कि सर्वज्ञ है और उन्होंने जो बोला है हमें उसको मानेंगे। तो जिनेंद्र कथित, अभी जिनेंद्र कथित क्या है, दिव्यवाणी में जो आया है, पहले तो जिनेंद्र पे श्रद्धा हो तो उन्होंने जो बोला उन दिव्यवाणी में आया उस पे श्रद्धा होगी। और उन्होंने जो शास्त्र में हमें मिला है दिव्यवाणी का सार, तो मतलब देव गुरु शास्त्र उस रास्ते पे चलने वाले, तो तीनों पे श्रद्धा हो गई। अगर हमने जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत में माना तो हमें तीनों देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई। अगर उनकी जो वाणी को हमने माना तो वो वाणी को पहले मानना बहुत जरूरी है कि जिनेंद्र ने क्या बोला, जिनेंद्र कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उन्होंने क्या कहा। अब जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत, अभी जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत हमारे काम की चीज क्या है। अभी तक हम 6 द्रव्य 7 तत्व तो पढ़ रहे थे, अभी उसमें से मेरा, अभी हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा कि मेरा प्रयोजन भूत क्या है। 7 तत्वों में से 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हूं। तो मतलब 7 तत्व जाने और तत्वों का स्वरूप जानकर उसमें अगर कोई भूल है तो वो निकाल दे। वो कैसे निकालें कि एक तो परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, परीक्षा द्वारा कि मैं हूं, मेरे को कर्म बंधन है और पर हैं अजीव तत्व हैं, और कर्म बंधन से छूटने का रास्ता क्या है, कब कर्म बंधन छूटेंगे, संवर कब होगा, निर्जरा कब होगी, और संवर निर्जरा किस तरह से उपयोगी है, और उससे मुझे क्या मिलेगा, मोक्ष तत्व मिलेगा, उसमें सुख दुख सांसारिक सुख दुख से वो अलग जाति का है। इस तरह से तत्वों का निर्णय जो का हो तो छेद वही चिंतन का विषय। सर्वज्ञ कथित सर्वज्ञ का स्वरूप जाना, उन्होंने जो कहा 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप जाना, उसको जान के स्वपर को जाना, स्वपर परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो। अभी तत्व निर्णय मतलब जैसे तत्व है उनको वैसा ही जाना, उनमें जो भूल थी उसको निकाला। निकालने के बाद जब तत्व जान लिए और तत्वों को अजीव तत्व जाने, तत्व तो 2 ही है, जीव और अजीव तत्व। तो जीव तत्व तो मैं हूं और मेरी तरह अनंत जीव तत्व भी हैं, वो जीव तत्व प्लस 5 मिला के अजीव तत्व, ये मेरे लिए पर हो गए। पर क्या हो गए मेरे लिए, हर जीव तत्व आप सब क्या है मेरे लिए पर हो गए, प्लस जो 5 द्रव्य मिला के अजीव तत्व है, अचेतन है, वो सब मिला के लिए मेरे पर हो गए। तो स्व पर को जाना तो मैं क्या हूं, मैं मेरा स्वरूप जाना, तो मैं द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जाना। तो हमने जो पहले सबसे पहले पेज पे लेफ्ट और राइट पे स्व पर लिखा था, तो पर में क्या क्या आता है और उसको हम अभी किस तरह से उसको किस किस में भाव करते हैं पर का। तो वो पर को जान के उसको छोड़ा, पर रूप जान के छोड़ा, छोड़ के स्व के ऊपर आए, स्व का मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसा हूं वो जाना, तो स्व पर का भेद ज्ञान हो। तो स्व पर को जानकर अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो। तो अभी हम लिखे हैं पढ़े हैं, अभी उसको मेरे द्वारा भाषित हो कि मैं ऐसा हूं, मेरे अपने ज्ञान में निर्णय हो कि मैं ऐसा हूं। अभी तक तो हम पढ़े हैं, सुना था पढ़ा था, लेकिन अभी जब मैं चिंतन करूं तो इसलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। चिंतन के वक्त मैं और मेरा ज्ञान होता है, तब कोई बाह्य का अवलंबन नहीं होता है। बाह्य का अवलंबन जैसे ही लेंगे तो मेरा उपयोग बाह्य पे चला जाएगा, पर हो जाएगा। जब भी कोई भी आलम्बन लेंगे मेरे अलावा किसी भी और पर का आलम्बन लेंगे, देव गुरु शास्त्र का शुरू में लेंगे, लेकिन वो आलम्बन लेके किस लिए वो आलम्बन लिया, मेरे पे आने के लिए। तो जब भी बाह्य में कोई भी कार्य होगा, चिंतन में भी देव गुरु शास्त्र का हम उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो वहां से शुरुआत हम कर सकते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए, वर्तमान में हमारा जितना भी मन भटकता है उसको करने के लिए अवलंबन लेके शुरू में वही करेंगे, लेके फिर अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो। ये अपना स्वरूप, उसमें से मेरा स्वरूप मेरे द्वारा और मेरे में जो है उसका भाषित हो, मैं ऐसा हूं, अपने आप निर्णय हो, मेरे द्वारा निर्णय हो, किसी और के द्वारा किया हुआ ना। किसी और ने लड्डू खाया है तो उसका वेदन मुझे नहीं होगा, मुझे उसका ज्ञान होगा कि कैसा होता है, लेकिन उस लड्डू का वेदन मैंने करना है, तो मैंने खाना है उसको, तो ही मुझे वेदन होगा।
और जितना भी उसके बारे में बनाने के बारे में, रेसिपी के बारे में, उसके बारे में जितना भी चिंतन कर ले, लेकिन जब तक वो बनेगा नहीं और मैं उसका वेदन नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, तब तक मेरे वो किसी काम का नहीं है। ज्ञान में आया है तो जितना भी तत्व ज्ञान है, जितना भी पर के बारे में ज्ञान है, वो सब अच्छा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन क्या है? मुझे अपना स्वरूप जानने के लिए, अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, वहां से द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसा हूं ऐसा स्वरूप मुझे भाषित हो। जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, जब द्रव्य गुण पर्याय से सोच रहा हूं, तो उस पर्याय में मैं अपने द्रव्य और गुण के बारे में सोच रहा हूं, तो उस सोचते वक्त मेरे को मेरे उपयोग से पर हट गया, मेरे को हटाना नहीं पड़ा। जब मैं अपने आप पे आया तो पर अपने आप हट गया। पर को हटाने के पर में फिर सब कुछ आ गया। प्रत्यक्ष पर शरीर, कर्म और भाव, सारे कषाय वाले भाव भी, वो सारे पर अपने आप हट गए। अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तव्य। अभी यहाँ है, कर्म जैसे ही होगा, कर्म होगा तो ये बता रहे पाप और पुण्य में आश्रव में हमारी पाप और पुण्य में अहम बुद्धि कि पुण्य अच्छा है, तो यहाँ कर्म के बंध में उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तव्य भोक्तत्व। मैं पुण्य करूं, रोज यही चल रहा है ना कि पुण्य हम कर सकते हैं, पुण्य बांधे, हम पुण्य बांधे, पुण्य ना बांधे, उसमें कर्तव्य बुद्धि हो जाएगी कि पुण्य में बांध सकता हूं, पर का कार्य कर सकता हूं। भोक्तृत्व और पुण्य इसलिए बांधू कि मुझे पुण्य वापस में अच्छा मिले, मुझे पुण्य अच्छा लगता है तभी तो बांधूंगा, इसलिए नहीं बांध रहा कि बांध के छोड़ दूं। जब उसका उदय आएगा तो मुझे पुण्य में हे बुद्धि है। तो पाप और पुण्य का यहाँ पे आश्रय और बंध की तत्व की भूल है यहाँ। तो अगर वो नहीं है तब ठीक है, तब हम अंदर जा सकते हैं, वरना यही लगेगा कि हमें पुण्य बांधना है, हमें पुण्य बांधना है, उत्कृष्ट जाति का, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बांधना है। नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, वो भूल हटाएं। अभी वो भूल हटाएं, शरीर और राग आदि में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि ना हो। तो ये पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि ना हो, तो उसमें क्या हो गया? प्रत्यक्ष पर शरीर और कर्म, 8 कर्म और मेरे राग द्वेष के भाव, ये 4 हैं, उस ऑर्डर में है, बाहर से अंदर की तरफ। ये सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म है, बाहर में दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई देता है, कर्म नहीं दिखाई देते हैं, उससे भी सूक्ष्म मेरे कषायिक भाव है। तो ये चारों पर हैं। इन पर से हटके अगर मैं अपने पे दृष्टि डालता हूं, अपने स्वभाव का चिंतन करता हूं, तब ये सम्यक्त्व के रास्ते पे मैं चलाऊं, सम्यक्त्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो रहा है। ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये पूरा सार है हमें क्या करना है। ये क्लियर हुआ है इसमें? हाँ। ओके। तो प्राप्ति के लिए ये सारी बातों का श्रद्धान तो बहुत आवश्यक है। यस, ठीक है। अभी तो मतलब पुण्य और पाप हमें बांधना है या बांध सकते हैं, इस तरह की अभी हमारे मन में से धीरे धीरे निकलना चाहिए कि मैं अपने स्वरूप की तरह आऊं, बाकी जो होगा सो पुण्य पाप बंधेगा तो बंधेगा, जो बनना है बंधेगा, मेरे कषाय भाव भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना स्वरूप जान के, भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का चिंतन करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो हम आगम कथित बातें जान रहे हैं, वे सत्य हैं या असत्य? वे तो 100% सत्य है ना? तो सत्य जानने में हमारे ज्ञान का विकास हो रहा है या हुआस? टीवी पर समाचार जानने के लिए सब लोग कितने उत्सुक रहते हैं, दुनिया भर की खबरें जानने के लिए जिज्ञासा होती है, और यह जीव अपने में क्या हो रहा है इस बात से बेखबर रहता हुआ अन्य खबरें जानने के लिए पागल है। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि अपने परिणाम जब हम बोलते हैं ना कि हाँ, ये अब क्वेश्चन ये इसलिए उठता है कि करना नहीं हो क्यों पढ़े, हम द्रव्यानुग पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम अपना काम कर लेंगे, तो करना ही हो क्यों पढ़े, उसमें क्यों अपना उपयोग लगाए? द्रव्यानुग से द्रव्य जान लिया, गुण जान लिया, पर्याय जान लिया, मैं अपने स्वरूप पे पुरुषार्थ कर लूंगा, बस काम हो जाएगा सम्यक। तो उसको ये कह रहे हैं
कि अगर जान लिया तो क्या हुआ, लेकिन अभी जो ज्ञान का उपयोग है अब क्या करोगे? अगर द्रव्यानुग में नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करोगे? अशुभ में प्रवृत्ति करोगे। और किस तरह से बाह्य में हम डिटेल में जानने का पूरा कोशिश करते हैं कि जितना भी डिटेल हम बाहर के कार्यों में, साधनों में उपयोग लगाएं, वो लगाने की बजाय क्यों हम अपने पे क्यों ना लगाएं, अपने भावों को क्यों ना जाने, उनके बारे में क्यों ना चिंतन करें। बढ़िया। हाँ। कोई और पढ़ेगा आगे हमारे इस प्रति सुने? और कोई पढ़िए। सुनीता जी पढ़ रही मैं हैं? पढ़ूं? हाँ, सुनीता जी पढ़ रही, अनम्यूट करिए आपको। हमारे प्रति समय के परिणामों के निमित्त से कर्म कितने और किस तरह बनते हैं, वे कब, कितना और क्या फल देते हैं? क्या कर्म बंध और कर्म फल से हमारा अस्तित्व भिन्न है या नहीं? क्या इनसे छूटने का भी कोई उपाय हो सकता है? पुण्य करने से मोक्ष मार्ग शुरू होगा या नहीं? इन बातों का इसे विचार ही नहीं और देखा देखी कुछ करके समाधान मानता है। हाँ, ये प्रति समय के परिणामों के निमित्त से, अगेन जब भी ये भाव आए कि कुछ करना है कर्मों में, मेरे परिणामों के निमित्त से कर्म कितने और किस तरह के बनते हैं, वह कितना और क्या फल देते हैं, क्या कर्म बंध और कर्म फल से हमारा अस्तित्व भिन्न है या नहीं है, इनसे छूटने का कोई उपाय हो सकता है क्या, या पुण्य करने मोक्ष मार्ग शुरू होगा या नहीं, ये पूरा चिंतन चलेगा तो इससे हमें समाधान मिलेगा। बढ़िया। बेटियों, मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल, सुलभ, सहज और सुखकर है, सुख में है, परंतु जीव का उस पर विश्वास ही नहीं है। यही तो रहस्य है। मुझे कुछ क्रिया करना चाहिए तभी मुझे मोक्ष मार्ग हासिल होगा, ऐसी भ्रांति इस जीव की है। शुभ भाव और देहादिक की क्रिया में ही इस जीव ने धर्म माना है, परंतु शुभ अशुभ भाव रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी मैं हूँ, इस बात का इसे स्वीकार नहीं है। देहादि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पर द्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। शुभाशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव है, तो फिर विभाव करके इस स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी? या फिर से बता दिया है कि शुभ भाव बताया, देहादिक, देहादिक में देह प्लस देह से जुड़े हुए जितने भी संयोग है उनकी क्रिया। तो कल हमने जितने भी कर्म पढ़े थे, तो जितने भी देह नाम कर्म के कारण देह के संयोग में देह मिली है या देह के साथ संयोग मिले हैं, वो नाम कर्म अघातीय कर्म की प्रकृति है के कारण मिला है। परंतु शुभ अशुभ भाव रहित, अब भाव में आ जाइए, इसमें भी चारों हम पर निकाल सकते हैं। तो देह और देहादिक मतलब देह के साथ जो जुड़े हुए बाह्य संयोग दोनों, तो तीसरा है कर्म, और चौथा है शुभ अशुभ भाव। तो चारों जो है सो पर का निकाल के, पर जब निकल गया उनके रहित, वैसे भाव रहित मैं कैसा हूं, त्रिकाल हूं। अभी त्रिकाल को आप चिंतन करिए, त्रिकाल पे, मैं त्रिकाल हूं, कल भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, कितना पीछे जा सकते हो जाइए आप, कब थे कब थे कब थे, त्रिकाल है। अभी वर्तमान में तो हूं, और भविष्य में भी कब तक कब 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 रहूंगा, इसको आप चिंतन करिए। क्योंकि जब तक कि आपको कर सकते हैं चिंतन कि मैं रहूंगा, मतलब हर वक्त इसका अल्टीमेट ये लगेगा आपके, मैं तो हूं और मैं रहूंगा, जब तक कि आपको ये भाव ना आ जाए ध्रुव हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और ज्ञान और आनंद, ज्ञान और मेरा ये गुण है जो जो हमें पकड़ में आते हैं, जिसके कारण आनंद है, मेरे को अपना आनंद प्राप्त करना है, मेन हमारा प्रयोजन अपना सुख अपने से प्राप्त करना है। किससे? मेरे अपने ज्ञान स्वभाव से, क्योंकि एक ज्ञान स्वभाव ही है, सब बताता है कि मेरे में क्या है, और कोई गुण ये बताता नहीं है। सुख गुण नहीं बताता कि मैं सुख हूं, सुख का वेदन होता है, लेकिन ज्ञान गुण बताता है सबको ये मेरे में कौन कौन से गुण है। इसलिए ज्ञान गुण सबसे इनका लीडर कहते हैं सारे गुणों में, क्योंकि ज्ञान ही बताता है कि मैं कौन हूं। सब में भेद, अभेद वस्तु को भेद करके बताने वाला भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान प्लस इसमें दो गुण है, ज्ञान और आनंद मेरा स्व का रूप है।
ये अगर हम इस पे भी चिंतन करें तो बहुत अच्छा चिंतन हो सकता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, इस बात का स्वीकार नहीं है। बस इसी बात को तो स्वीकार करने से पहले हमें जानना जरूरी है, जान के उस पर चिंतन करना जरूरी है, बार बार उस पर घोल। आज हमने पढ़ा और आज ही प्रतीति हो जाएगी, हमें स्वीकार हो जाएगा, थोड़ा कम लगता है, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। देहादिक की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, वो देख लिया है। अभी जड़ को परद्रव्य बता दिया, जीव उसे कर नहीं सकता। तो देहादिक की जब भी क्रिया आई तो उसको जीव कर नहीं सकता है। शुभाशुभ राग तो विभाव है। अभी शुभ अशुभ ये बार बार देखिए पूरा चैप्टर, इससे पहले कि हम फिर कर्म के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले बार बार स्व और पर और भेद विज्ञान स्व में सम्यक प्राप्त करने की विधि बार बार बता रहे हैं। शुभ शुभ राग तो विभाव है, शुभ और अशुभ दोनों भाव विभाव है, स्वभाव नहीं है। तो जीव के स्वभाव के विरुद्ध है, तो फिर विभाव करके इसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी? पुण्य पाप करते हुए विभाव करते हुए मेरे स्वभाव की ज्ञान की पर्याय या मेरे सुख की पर्याय कैसे प्रकट होगी? मतलब मेरे सम्यक तो कैसे प्रकट होगा? शुभ अशुभ करते हुए नहीं होगा। बढ़िया आगे। सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पहले जीवों के 5 लब्धि होती है। उनका स्वरूप समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब उनका विचार करते हैं। हाँ, तो अभी हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके हमें अगर मोक्ष मार्ग पे लगना है तो ज्ञान प्राप्त करके जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, हमारा उस ज्ञान का प्रयोजन पूरी तरह पूरा नहीं होगा। तो उस डायरेक्शन में ही हमारा कार्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग वहीं से प्रारंभ होता है। तो सम्यक दर्शन ये हमें प्राप्त करना अभी इमीडिएट हमारा फर्स्ट गोल ये रहेगा कि उसको प्राप्त करे तो हमारा धर्म प्राप्त होगा। धर्म शुरुआत होगी, मोक्ष मार्ग की शुरुआत वहां से होगी। उसको कैसे प्राप्त करते हैं? 5 लब्धि के साथ। तो अभी 5 लब्धि का भूमिका बन गई है, क्यों प्राप्त करना है, 5 लब्धि के बारे में जानना क्यों है, यहाँ से है। उससे पहले कुछ शब्द आएंगे, टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप उपयोग लगाइए, घबराइए मत। पहली बार सुनेंगे निषेक और इस तरह के वर्ड, तो वो आपको बार बार आएंगे, नोट करिए, उसको रोज दोहराइए, उसको रोज रोज एक बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। तो उसमें कोई ना समझने वाली बात कोई भी नहीं है, हर कोई समझ सकता है। हाँ, पढ़िए। हम पहले अनेक बार पढ़ चुके हैं कि कर्म का बंधन 4 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से बता सकते हैं। जिन कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वह तो प्रकृति बंध है। जितनी संख्या में कर्म परमाणु बनते हैं, परमाणुओं की उस संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। बंद होते समय यह निश्चित होता है कि यह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। इस कालावधि को स्थिति बंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। हाँ, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप जब भी चाहे, आपको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसको बार बार पढ़िए। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कर्म की जो 4 अवस्थाएं हैं वो बताया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। और एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में जितने भी कर्म के परमाणु आए सबको मिला के बोल दिया एक समय प्रबद्ध, मतलब उसमें जितने परमाणु बंधे हैं अलग अलग करने की बजाय एक वर्ड बोल दिया समय प्रबद्ध। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बार बार आएगा। बंध होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंध होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीरना नहीं होती, उसे आबाधा काल कहते हैं। आबाधा काल के पश्चात कर्म उदय में आना शुरू होता है, अर्थात फल देकर खिल जाता है।
अकर्म रूप होता है उसकी निर्जरा होती है, ये सामान्य निर्जरा है, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, उसी तरह एक समय प्रबद्ध की निर्जरा भी होती है। हाँ, ये इसको फिर से पढ़िएगा। बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है। तो एक क्षेत्रावगाही संबंध, अच्छा हाँ, एक क्षेत्रावगाही संबंध का आप लोगों ने उदाहरण बोला था, तो वो तो है ही है। जैसे शरीर का 8 कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का 3 एक जगह ही है। अब इसको ये जानते हैं हम, बट इसको भी हम समझे कैसे? तो एक सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं जो हमारे घर में इस वक्त आप समझने के लिए एक स्थूल उदाहरण है। आप जिस जगह बैठे हैं, आपके रूम में 2 लाइट हैं, वहीं पे जहां पे है 2 लाइट हैं आपकी। अगर मान लो 2 लाइट है, आप पहले एक लाइट जलाइए, तो उस लाइट का जो उजाला आ रहा है, आप पे आ रहा है उजाला, आया। अभी उस लाइट को बंद कर दीजिए, दूसरी लाइट ऑन करिए, उसका उजाला भी आप पे आ रहा है उसका भी। अब दोनों लाइट को इकट्ठा ऑन कर दीजिए, तो पहली लाइट का जितना आकाश के प्रदेशों में उजाला कर रहा था और दूसरी लाइट का भी उन आकाश के प्रदेशों को उजाला कर रहा था, अब दोनों को ऑन किया तो क्या दोनों की लाइट का उजाला एक ही प्रदेश पे नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे, एक ही वस्तु पे नहीं आ रहा है? तो इससे आया तो इससे मतलब एक प्रदेश में कैसे 2 चीजें रह सकती है, एक क्षेत्रावगाह कैसे हो सकता है, इसको एक सामान्य रूप से अपनी बुद्धि में उसका मतलब समझने के लिए, वरना हमें समझ में नहीं आता है ना। शरीर तो दिखता है, कर्म दिखते नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, तो एक जगह कैसे रहते हैं? ये हमने शास्त्र से जाना और उसको बोल दिया कि एक क्षेत्रावगाही संबंध है, लेकिन एक